काफी लंबी समय के बाद अब पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। यानी पूरी तरह से सभी सरकारी और सभी निजी स्कूल हरियाणा में खुल चुके हैं। पहले दिन की बात करेंगे, यानी आज की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भिवानी से तस्वीरें उस वक्त की जब बच्चे स्कूल पहुंचे। पंचकुला में भी काफी उत्साहित बच्चे नजर आए। फतेहाबाद और फतेहाबाद के साथ अंबाला में भी बच्चे काफी उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। तो अभी एहतियात बरता जाएगा और अभिभावकों पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजना चाहें या फिर नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही बच्चे स्कूल आएंगे और इसी के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी अभी जारी रखी गई हैं कि अगर लगता है कि कोरोना नहीं गया है या तीसरी लहर को लेकर खतरा है तो ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई भी हरियाणा में अभी जारी है, स्कूल पूरी तरह से खुल जाने के बावजूद भी। 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद स्कूलों में पहली से तीसरी तक की कक्षाएं आज लगाई गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 37 के जीएवी स्कूल में और यहां पर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं कोरोना से बचाव के लिए वो की गई हैं। एहतियात के साथ स्कूलों को खोला गया है और बच्चों को जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में भी बच्चों को बताया गया है और उसका पालन भी स्कूल में कराया जा रहा है। टीचर्स को भी एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है ताकि जो एसओपी आई है सरकार की ओर से उसका पालन कराया जा सके और स्कूल में कम से कम कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं उसको अपनाया जा सके। बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है स्कूल में आकर? मेरा नाम तो समृद्धि है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे, परेशानी आ रही थी कुछ ऑनलाइन में? बहुत आई परेशानी, कुछ समझ में भी नहीं आता था। मैम कुछ बोले तो आवाज़ भी नहीं आती थी फिर सारा रह जाता था। फिर जैसे स्कूल ओपन हुई तो फिर हमें करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए बच्चों की ये शिकायत है कि ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं परेशानी आया करती थी। कभी मैडम की ऑडियो नहीं साफ आती थी, कहीं ना कहीं नेटवर्क इश्यू हो जाया करता था, लेकिन अब जो है बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा मिल रही है। अब ये बताइए आप कि आज स्कूल में आप पहुंचे हैं, क्या जो गाइडलाइंस हैं कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगा के रखना है, इस बारे में आपको बताया जा रहा है बार बार? हमें तो बताया जा रहा है कि टीचर्स बोलती भी है कि आप सैनिटाइजर यूज़ करो, मास्क पहना करो हमेशा और सोशल डिस्टेंसेस और सबसे दूर बैठा करो सिंगल बेंचेस पे। बिल्कुल, देखिए बच्चों को एक विशेष जो बात है कोरोना से बचाव के लिए उसके बारे में बताया जा रहा है। टीचर भी मौजूद हैं क्लास की, उनसे जान लेते हैं। आपको क्या बताया गया है कि बार बार बच्चों को कैसे ट्रेन करना है कोरोना से बचाव के लिए? किस तरह की तैयारी जो है वो स्कूल में की जा रही है? सैनिटाइजर्स क्लासेस में है, बच्चों को मास्क अवेलेबल करवाया गया। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। सिंगल स्टूडेंट सिंगल सीट पे बैठता है। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जा रहा है उनसे? सीट्स ऐसी ही अरेंज की गई है कि बच्चे सीट्स गैप लेके बैठे, क्लासेस आराम से अरेंज है, प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं सर। अच्छा, बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में इनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्या टीचर्स को भी करना पड़ता था? हाँ जी, करना पड़ता था क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत कम था और जैसे हम फिजिकल क्लास में हम बच्चों पे ध्यान देते, हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। नेटवर्क इश्यूज, कनेक्टिविटी इश्यूज हर जगह आ रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बन पाता था और फिजिकली अब बच्चे स्कूल में आ पा रहे हैं, जिसके चलते जो अब बच्चे हैं कहीं ना कहीं पढ़ाई और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका और आज कैसा लग रहा है स्कूल में आकर? मेरा नाम चाहत है। मुझे आज स्कूल में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ है जो हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर पाते थे। जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन हमारे साथ हैं प्रदीप कौशिक। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। ये जानना चाहता हूं मैं कि आज छोटे बच्चों की कक्षाएं लगाई गई हैं स्कूल में, क्या विशेष तैयारी की गई है? विशेष तैयारी के तौर पे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार बात मैं करूँ वैक्सीनेशन की, कि टीचर्स पूरे वैक्सीनेटेड हो जाएं। बच्चों की वैक्सीनेशन आई नहीं है, बट बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी। तो जहाँ बात कंसेंट लेटर की आई कि भाई पेरेंट्स कंसेंट लेटर देंगे बच्चों को स्कूल जाना कि नहीं जाना, तो हमने पेरेंट्स से ये भी पूछा है कि क्या आपकी वैक्सीनेशन हो गई है। यदि नहीं है तो स्कूल अपने स्तर पर कोशिश करेगा कि वो पेरेंट्स को वैक्सीनेशन दिलवा दे। तो ये एक बड़ी पहल है जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि यदि फेज मैनर में स्कूल खोले गए हैं तो नित नई चीज़ें दिमाग में आती हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के केस में हमने क्या किया कि जो छोटे बच्चे हैं 1st to 3rd के जिनके स्कूल आज खुले हैं, वैसे तो 1ली से 12वीं तक
का पूरा ही स्कूल खुल गया आज से, बट उनके लिए गेट अलग कर दिया है, उनकी टाइमिंग्स अलग कर दी हैं। उनको 9 से 12 बजे तक ही बुलाया ताकि वो 1 घंटे बाद आएँ और 1 घंटे पहले चले जाएँ। ट्रांसपोर्ट के केस में पेरेंट्स ऑलरेडी अवेयर थे। जब हमने उनको ट्रांसपोर्ट अवेल करने को कहा तो वो कह रहे हैं पहले हफ्ते तो हम ही छोड़ने आएंगे। आप अंदाजन मानो कि तकरीबन 46 बच्चों में से एक सेक्शन में थर्ड में 41 बच्चे आए हुए हैं, जो नॉर्मल अटेंडेंस कोरोना डेज नहीं थे तब थी, उससे भी ज़्यादा आई हुई है। तो इसका मतलब पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बोर हो रहे थे, दोनों की चीज़ें सफ़र हो रही थी, पढ़ाई सफ़र हो रही थी। और जब ऑनलाइन का वो छूटा है और अब बच्चे ऑफलाइन क्लासेज में आए तो उनके चेहरे की खुशी बता रही है वो इतने खुश हैं। बच्चे खुश हैं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि पहले बात करें कि कोरोना से पहले कितनी कक्षाएं आप लगाते थे? एक थर्ड क्लास में अगर सेक्शन थे 3 तो तीनों सेक्शन लगाया करते थे, अब कितने सेक्शन लगा रहे हैं? सेक्शन कमोबेश आज की डेट में ऑलरेडी 4 लगे हैं। कल को जब पूरी स्ट्रेंथ आएगी तो 5 सेक्शन हो जाएंगे। टीचर्स नो डाउट बढ़ जाएंगे, पर ये एक अच्छी बात है कि यदि दो टीचर्स की सैलरी की कॉस्ट पे आप कोरोना को दूर भगा सकते हो, आप संक्रमण दूर रख सकते हो। आजकल के तो जो दिन है मौसम चेंज होने के, इसमें वैसे ही वायरल इन्फेक्शन के हैं, तो कल को पेरेंट्स को ये ना लगे कि आज बच्चा स्कूल गया था इसको थोड़ी खांसी आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जैसे वाटर चिलिंग यूनिट है उसको ऑलरेडी बंद कर दिया गया कि बच्चा ठंडा पानी ना पिए। एसी के केस में यदि रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा यदि सफोकेशन नहीं है, जैसे आज बारिश का मौसम है तो एसी नहीं चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें एहतियातन तौर पे जो हल्का से भी खराश दे दे गले में, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया ताकि कोई डर का माहौल ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमसे बात करने के लिए। तो पूरी एहतियात के साथ स्कूलों को खोला गया है, बच्चे अब फिजिकली स्कूल में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब हरियाणा में और गुरुग्राम में पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जो हैं स्कूलों में लगाई जा रही हैं। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जय सिंह,